गुरुकुल में आज परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि आज परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई विद्यार्थी प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाकर खड़े हुए थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु जो छात्र अनुत्तीर्ण होते उन्हें गुरुकुल को छोड़कर जाना तो पड़ता ही था। लेकिन आचार्यों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वह बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से तो पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो भी याद करता हूँ उसे कुछ ही क्षण में भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू उत्तीर्ण कैसे हो पाएगा और तेरे विद्या अध्ययन करने का भी क्या लाभ होगा? यदि देवता भी तुझ पर कृपा करे न तो तुझ जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने इन तीर्ण शब्दों के साथ वरदराज की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने को कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा भी मुंह लटकाए वहां से चला गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। कैसे वह अपने घर लौटेगा? माता पिता को जाकर वह क्या उत्तर देगा? जब लोगों को यह पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वह उनका सामना कैसे करेगा? वरदराज का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से तो भरसक प्रयत्न किया था, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन वह फिर भी अगर उत्तीर्ण न हो सका तो वह क्या कर सकता था? सवालों के भंवर में फंसा वह अब अपने गांव के पास आ पहुंचा था। परंतु जब धूप बहुत तेज होने लगी थी तो उसने थोड़ा बहुत विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की रोशनी सबको जला रही थी, पर यहाँ भूख भी उसे बेहाल किए हुई थी। इसलिए पास के कुएं की जगत पर उसने बैठकर सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे। प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार वे कुएं से पानी निकालते और शीतल जल पीने लगते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लगा था। लोग जितना पानी निकालते, पत्थर उतना ही घिसता चला जा रहा था। वरदराज चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, यदि अगर जूट की बनी रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो क्या मैं कठिन परिश्रम करके उत्तीर्ण नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो है नहीं। वरदराज के मन में आशा की ज्योति जगमगा उठी और वह उठकर खड़ा हो गया और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर न जाकर वह वापस गुरुकुल लौट गया। उसके साथी उसको देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले से उसे बहुत छटका और फिर उसकी बहुत बुराई की और फिर उसके बहुत अनुनय विनय और प्रार्थना करने पर द्रवित हो गए और उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार वरदराज ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ था, परंतु उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय जड़ मूर्ख समझे जाने वाला यह बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। छात्र उनका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे। यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। यह आश्चर्यजनक परिणाम उपजा था संकल्प की अमुक शक्ति से, कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से।
यह असंभव कार्य भी संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं कहते। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक शक्ति है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लें तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए? निसंदेह कुछ भी नहीं।